हेलो स्टूडेंट, ये वीडियो स्पेशली उन स्टूडेंट के लिए है जो बीएससी मैथ्स ऑनर्स, बीसीए, बीएससी आईटी या बीटेक कर रहे हैं, या आप फिजिक्स ऑनर्स या केमिस्ट्री ऑनर्स कर रहे हो, या किसी पब्लिक सर्विसेज का तैयारी कर रहे हो, यानी कि आप यूपीएससी के कैंडिडेट हो, या आप कोई स्टेट पीसीएस का तैयारी कर रहे हो, वैसे कैंडिडेट हो, या कोई नेट जेआरएफ का तैयारी कर रहे हैं। अगर आप अपने बेसिक मैथ्स को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं और मैथ्स को इजीली और सिस्टमैटिकली समझना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए परफेक्ट है। मेरा नाम संदीप और आप देख रहे हैं मैथ्स विद संदीप भट्ट। चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप पिछले क्लासेस में मेरा क्लासेस कंटिन्यू देखते हुए आ रहे होगे, हम ये मान करके चलेंगे कि आपका क्लासेस कंटिन्यू है। जैसे हम लोग ऑफलाइन क्लासेस में क्लासेस लेते हैं, सेम एज हम यही सोच करके आप लोग का वीडियो रिकॉर्ड भी कर रहे हैं। आज के क्लास में हम लोग ये सीखने वाले हैं कि सर कुछ प्रॉपर्टीज जो आप मेरे को पिछले क्लासेस में बताए थे, कंप्लीटनेस एक्सियम्स ऑफ रियल नंबर्स, उसी का अगला पार्ट हम लोग देखने वाले हैं। आने वाला समय में आपको पता चलेगा कि हम क्या देखने वाले हैं। ठीक है, कुछ थ्योरम्स होगा, कुछ प्रॉपर्टीज होगा, वो सारी चीज देखेंगे। हम लोग लास्ट क्लास में कोरिलेरी पढ़े थे, और कोरिलेरी किसका पढ़े थे? तो सर कोरिलेरी पढ़े थे आर्किमिडियन प्रॉपर्टी का, आर्किमिडियन प्रॉपर्टी का कोरिलेरी पढ़े थे। आज हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे एक थ्योरम से, और थ्योरम का नाम क्या है? एग्जिस्टेंस ऑफ इंटीजर पार्ट। ठीक है, थोड़ा सा समझने का कोशिश करते हैं। कहता है फॉर एनी रियल नंबर, क्या कहा? फॉर एनी रियल नंबर एक्स, कोई भी रियल नंबर एक्स है, ठीक है, देयर एग्जिस्ट ए यूनिक इंटीजर जेड सच दैट, वहां पे एक ऐसा इंटीजर एग्जिस्ट करेगा जो इस रियल नंबर से लेस देन या इक्वल टू होगा, और उसके अगला इंटीजर जो होगा उससे ये रियल नंबर छोटा होगा। मतलब सर मेरे को ये तो प्रूफ करना है कि कोई भी रियल नंबर दो इंटीजर के बीच में होता है या इसी इंटीजर के बराबर होता है। बतलाओ सर 3.7 क्या एक इंटीजर है? यस सर, ये 3.7 एक इंटीजर है। अगर नंबर लाइन में देखा जाए तो ये 3 से बड़ा है और 4 से छोटा है, यानी कि 3 इज लेस देन और इक्वल टू 3.7 एंड 3.7 इज लेस देन 3 + 1। मतलब 3 से बड़ा है और 3 + 1 से छोटा है। यहां पे कहता है फॉर एनी रियल नंबर एक्स, कोई भी एक रियल नंबर एक्स लेंगे, देयर एग्जिस्ट ए यूनिक इंटीजर जेड, एक ऐसा इंटीजर जेड एग्जिस्ट करेगा सच दैट जेड जो होगा वो रियल नंबर के बराबर या उससे बड़ा होगा, लेकिन कोई दूसरे इंटीजर के बीच में होगा। मतलब कोई भी रियल नंबर दो इंटीजर के बीच में होता है, ये मान करके चलेंगे। ठीक है सर, अगर हम 7 एक रियल नंबर लेते हैं तो क्या ये 7 के बराबर या 7 से बड़ा होगा या 8 से छोटा होगा? एग्जिस्टेंस ऑफ इंटीजर पार्ट। ठीक है, तो अब इसको हम लोग समझने का कोशिश करते हैं कि क्या क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, कितना सेंटेंस है और क्या इसका मतलब है। तो कहता है कंसीडर द सेट एस इज इक्वल टू इतना। मतलब एक सेट कंसीडर करना है जो सेट एस इज इक्वल टू एम लिखा हुआ है, और ये एम हमारा इंटीजर है, ये सेट के अंदर में इंटीजर्स हैं, ठीक है, और ये एम क्या है? तो सर एम इज लेस देन और इक्वल टू एक्स। ये जो एम है ना, ये रियल नंबर से या तो लेस देन है या इसके बराबर है इस सेट में। तो सर इसका मतलब ये सेट जो है ना सर बाउंडेड एबव है सर। मतलब ये रियल नंबर से, ये जो रियल नंबर है ना, इस रियल नंबर से
और सेट में इंटीजर है सर, सेट में इंटीजर है सर। मान लेते ये 20 है सर, तो 20 है मतलब ये 19 होगा, ये 18 होगा, ये 17 होगा, ऐसे करके हमारे पास कुछ इंटीजर है सर। कितना इंटीजर है? तो 15, 16, 17, 18, 19। क्योंकि सर ये रियल नंबर 20 से छोटा है, x से छोटा है, यानी कि इंटीजर है, तो इतना ही होगा। तो कहता है दिस सेट कंटेन्स ऑल इंटीजर। ये वाला जो सेट है ना सर, ये वाला जो सेट है ना सर, ये सेट में सारे इंटीजर कंटेन करेंगे। कैसे पता चला? क्योंकि ये जो m है ना सर, वो इंटीजर है सर, और किसी रियल नंबर से वो लेस देन है। ठीक है सर, ये इतना समझ में आया। तो कहता है दिस सेट कंटेन्स ऑल इंटीजर लेस देन और इक्वल टू 20, यानी कि 20 के बराबर भी हो सकता है। ठीक है, फिर कहता है द सेट एस इज नॉन एम्प्टी। ये जो सेट है ना सर, ये नॉन एम्प्टी है, इसके अंदर कुछ ना कुछ तो एलिमेंट है। बिकॉज देयर आर ऑलवेज इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एनी रियल नंबर। कोई भी जो इंटीजर होता है ना सर, कोई भी इंटीजर होता है ना सर, वो हमेशा किसी रियल नंबर से लेस देन और इक्वल टू होता है, लेस देन और इक्वल टू होता है। सर यहां पे क्या बोल रहे हैं सर? यहां पे बोल रहे हैं कि सर यहां पे कोई भी रियल नंबर का बात कर रहे हैं। ठीक है, कहता है द सेट एस इज नॉन एम्प्टी बिकॉज देयर आर ऑलवेज इंटीजर्स। कहता है द सेट एस इज नॉन एम्प्टी बिकॉज देयर आर ऑलवेज इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एनी रियल नंबर। कोई भी रियल नंबर से छोटा इंटीजर्स तो होगा ही, लेकिन क्या ये नेचुरल नंबर में अप्लाई होगा सर? नो सर, क्योंकि 0 एक रियल नंबर है और 0 से छोटा कोई नेचुरल नंबर है क्या सर? नहीं। लेकिन 0 से छोटा कोई इंटीजर है क्या सर? है ना। मतलब कोई भी रियल नंबर लो, उससे लेस देन इंटीजर तो मिल ही जाए। तो कहता है कि मान लेते हैं यहां पे s जो है वो नॉन एम्प्टी है बिकॉज देयर आर ऑलवेज इंटीजर्स लेस देन और इक्वल टू एनी रियल नंबर। द सेट S इज बाउंडेड अबव बाय X। ये कहां से पता चला सर कि सेट बाउंडेड अबव है? तो सर सेट बाउंडेड अबव है यहां से पता चला। कैसे सर? इसमें जो एलिमेंट लिए थे ना, ये एलिमेंट आपका 20 के इक्वल था या 20 से नीचे था? जो कंसीडर किए थे कि यहां पे जो इंटीजर है वो इस एलिमेंट से, इस रियल नंबर से लेस देन, x से लेस देन है ये इंटीजर। अब हम लोग जानते हैं एक एक्सियम्स होता है। कौन सा एक्सियम्स होता है? बाय द कंप्लीटनेस एक्सियम्स। कौन सा एक्सियम्स? बाय द कंप्लीटनेस एक्सियम्स। ये कंप्लीटनेस एक्सियम्स क्या होता है? कहता है एवरी नॉन एम्प्टी सेट ऑफ रियल नंबर, एवरी नॉन एम्प्टी सेट ऑफ रियल नंबर दैट इज बाउंडेड अबव। अगर वो सेट बाउंडेड अबव है, ये जो सेट है नॉन एम्प्टी है और ये बाउंडेड अबव है, इसका सबसे बड़ा एलिमेंट 20 है, बाउंडेड अबव हैज ए लिस्ट अपर बॉन्ड। अगर ये बाउंडेड अबव है तो इसका कंप्लीटनेस एक्सियम जो बतलाया था पिछले क्लासेस में, वो कंप्लीटनेस एक्सियम्स कहता है कि ये इसका क्या कहलाएगा? लिस्ट अपर बॉन्ड, जिसको हम लोग सुप्रीमम कहते हैं। क्या कहते हैं? सुप्रीमम। फिर कहता है लेट द लिस्ट अपर बॉन्ड ऑफ S, लेट द लिस्ट अपर बॉन्ड बाउंड ऑफ S बी Z। मान लेते हैं कि जो लिस्ट एलिमेंट है, लिस्ट अपर बॉन्ड जो एलिमेंट है वो Z है और वो Z किसी रियल नंबर से छोटा है, मतलब X से छोटा है। मतलब ये जो सेट है ना सर, ये सेट का सबसे बड़ा एलिमेंट लिए हम Z, और वो Z को हम बोले कि अपर बॉन्ड तो है, लेकिन अपर बॉन्ड में सबसे छोटा अपर बॉन्ड है, लिस्ट अपर बॉन्ड है। अच्छा ऐसा बोले क्या? हाँ ऐसे ही बोले। अब यहां पे कहता है सपोज कर लेते हैं कि ये X ना ग्रेटर देन है और इक्वल टू है Z+1। ये आपने समाने हैं सर।
हम सपोज कर रहे हैं कि ये जो रियल नंबर है ना, ये रियल नंबर z+1 से भी बड़ा है। हम तो ये मान करके चल रहे हैं कि ये जो z है, ये जो z है वो लिस्ट अपर बाउंड है। क्यों सर? क्योंकि सबसे बड़ा उस सेट का एलिमेंट ये है और ये जो एलिमेंट है वो सेट x से सबसे छोटा है, x से छोटा है। अब हम ये मान करके चल रहे हैं कि ना ना ना, ये सबसे छोटा नहीं है, इससे थोड़ा सा एक बड़ा कर देते हैं, z+1 इज लेस देन और इक्वल टू क्या है, x। इसको अगर पलटा जाए तो z+1 इधर आएगा और x उधर आएगा। अगर ये एलिमेंट x से छोटा है, अगर x से छोटा है तो z+1 क्या बिलोंग करेगा s में, सेट में? सेट के अंदर में इंटीजर है, यस सर, सेट के अंदर में इंटीजर है, ठीक है। और क्या वो इंटीजर लेस देन और इक्वल टू, क्या वो इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x है? यस सर। तो ये जो एलिमेंट अगर लेस देन x है, यानी कोई रियल नंबर से छोटा है, तो क्या ये इंटीजर s में बिलोंग करेगा, सेट s में बिलोंग करेगा? बिल्कुल करेगा सर। यानी कि देन z+1 इज लेस देन और इक्वल टू x, विच मीन्स दैट z+1 बिलोंग्स टू s। बट दिस इज कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट z इज द लिस्ट अपर बॉन्ड ऑफ सेट s। क्योंकि आप z को लिस्ट अपर बॉन्ड मान चुके हैं, अगर वो सेट के अंदर में सबसे छोटा एलिमेंट, सबसे बड़ा एलिमेंट z है, तो क्या उस z में अगर हम +1 ऐड करेंगे तो वो वहां पे बिलोंग करेगा सर? मतलब 20 उसका सबसे छोटा एलिमेंट नहीं, अपर बॉन्ड में सबसे छोटा एलिमेंट है। मतलब लिस्ट अपर बॉन्ड, मतलब अपर बॉन्ड 20 है, 21 है, 22 है, ये सारे अपर बॉन्ड है, ये सारे अपर बॉन्ड में सबसे छोटा ये है 20। अब फिर कहते हैं कि z+1 अगर लेस देन x है, माने हैं, एज्यूम किए हैं, सपोज किए हैं, अगर ये s x से छोटा है तो z+1 कहां पे बिलोंग कर जाएगा, s में। और z+1 अगर s में बिलोंग कर जाएगा तो z तो लिस्ट अपर बाउंड होगा ही नहीं। बट दिस इज कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट z इज द लिस्ट अपर बाउंड ऑफ s। therefore the assumption is false and we must ये जो x है ना, अगर z लिस्ट अपर बॉन्ड है तो उससे बड़ा होगा, और ये जो रियल नंबर है ना वो z+1 से छोटा होगा। ये कोई भी रियल नंबर है, ये इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, तो ये दोनों इंटीजर के बीच में होगा। मतलब मेरा माइंड में ये सेट कर दिया ये थ्योरम कि किसी भी एक रियल नंबर को लेंगे तो वो दो इंटीजर के बीच में होगा। इधर वाला में इक्वल टू का साइन है और उधर वाला में इक्वल टू का साइन नहीं है। आपको थ्योरम तो याद करना पड़ता है, हम थोड़ा बहुत समझाने का कोशिश किए, शायद इतना थोड़ा समझ में आया। नेक्स्ट थ्योरम क्या है, यहां पे कहते हैं डेंसिटी ऑफ रैशनल नंबर। इसका मतलब कहता है कि बिटवीन एनी टू डिस्टिंक्ट रियल नंबर, कोई भी दो रियल नंबर, मान लेते हैं यहां पे 3.7 है और यहां पे 3.8 है, ये दो रियल नंबर है, दोनों अलग अलग है। बिटवीन एनी टू डिस्टिंक्ट रियल नंबर देयर एग्जिस्ट इनफाइनाइटली मेनी रैशनल नंबर। तो सर ये दोनों के बीच में कितने रैशनल नंबर एग्जिस्ट करते हैं? तो इनफाइनाइट रैशनल नंबर एग्जिस्ट करता है। कैसे सर? ये 3.7 से बड़ा कोई नंबर है क्या? अगर ये 70 है, ये 3.80 है, तो सर इससे बड़ा और इससे छोटा क्या 3.71 होगा? यस सर। क्या 3.72 होगा? यस सर। क्या 3.73 होगा? यस सर। क्या 3.74 होगा? यस सर। तो ऐसा नंबर बहुत सारा हो सकता है। कहता है दो रियल नंबर के बीच में बहुत सारे नंबर्स होते हैं, इनफाइनाइटली मेनी नंबर्स होते हैं। ये थ्योरम का कहने का मतलब कहता है बिटवीन एनी टू डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स देयर एग्जिस्ट इनफाइनाइटली मेनी रैशनल नंबर। इनफाइनाइटली मेनी रैशनल नंबर।
सर ये आसानी से प्रूफ होता नहीं है, थोड़ा ध्यान देना इसमें, ठीक है। तो कहता है कि अगर हमारे पास दो रियल नंबर है, x और y दो रियल नंबर है, सच दैट y इज ग्रेटर देन x। सर एक 3 है और दूसरा 7 है, ये दोनों ही रियल नंबर है। रियल नंबर इंटीजर को भी कह सकते हैं, नेचुरल को भी कह सकते हैं, ऐसा हम बतलाए हैं आप लोग को। सर 3 भी नेचुरल नंबर है, नहीं 3 और 7 दोनों रियल नंबर है, ठीक है सर। क्या हम 7 माइनस 3 करेंगे, 7 माइनस 3 करेंगे, ये तो 7 ग्रेटर देन है ना सर 3 से, ठीक है। तो 7 माइनस 3 करेंगे तो 4 होगा, और 4 क्या ग्रेटर देन 0 है। तो सर 4 ग्रेटर देन 0 कैसे है सर? 0 से बड़ा होने का मतलब पॉजिटिव है क्या? 0 से बड़ा होने का मतलब क्या है? पॉजिटिव है क्या? यस सर, ये 0 से बड़ा है। तो एक प्रॉपर्टी हम लोग जानते हैं, आर्किमिडियन प्रॉपर्टी, कि कोई दो रियल नंबर है x और y, ये कितना भी स्मॉल रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है, और ये कितना भी बड़ा रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है। x कितना भी स्मॉल रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है, y कितना भी बड़ा रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस x को नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करा जाएगा तो वो हमेशा y से बड़ा हो जाएगा। कभी ना कभी ऐसा कोई नेचुरल नंबर होगा जो इस स्मॉलेस्ट नंबर से मल्टीप्लाई करेगा, जो इस ग्रेटेस्ट एलिमेंट से बड़ा हो जाएगा। मान लेते x बहुत छोटा नंबर है, 0.00000000 कुछ भी, और y एक बहुत बड़ा नंबर है 9999999 कर कुछ। तो ये x में ऐसा नेचुरल नंबर से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि उस बड़े नंबर से भी ये क्या हो जाएगा, बड़ा। ये कौन सा प्रॉपर्टी था? आर्किमिडियन प्रॉपर्टी, इसका यूज करेंगे। तो सर बहुत अच्छा से समझ में आया, x और y दोनों ही क्या है? रियल नंबर। x और y क्या है? रियल नंबर। जहां पे y का वैल्यू ग्रेटर देन x है, मतलब y इज ग्रेटर देन x, देन y माइनस x इज ग्रेटर देन 0 होगा क्या? क्या हम y को x में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या वो 0 से बड़ा होगा? क्यों होगा सर? क्योंकि y बड़ा है और x छोटा है। बड़े नंबर में छोटे नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, और पॉजिटिव मतलब 0 से बड़ा। आर्किमिडियन प्रॉपर्टी कहता है कि nx इज ग्रेटर देन y। तो यहां पे हम लोग कहेंगे बाय द आर्किमिडियन प्रॉपर्टी देयर एग्जिस्ट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट। सर ये n है और ये एक पॉजिटिव नंबर है सर। पॉजिटिव नंबर 0.000001 हो सकता है, 0002 हो सकता है, 003 हो सकता है। ये कोई भी स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन ये n हमारा नेचुरल नंबर है। अगर हम इस n को इस बहुत छोटा नंबर जो है ना उससे मल्टीप्लाई करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इस n को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कहीं ना कहीं 1 से बड़ा होगा, ग्रेटर देन 1 होगा। कोई ना कोई प्रॉपर्टी में हम मान करके चल रहे हैं। n इंटू वाई माइनस एक्स पॉजिटिव है, यानी कि ये, और यहां पे रियल नंबर रखना है तो 0 भी रख सकते हैं, लेकिन यहां पे हम लोग क्या रखेंगे? 1 रखेंगे। अब इस इनइक्वालिटी को हम सिंप्लीफाई करके इतना लाएंगे और इसका रिजल्ट को याद रख लेंगे कि सर ये रिजल्ट हमको याद रखना। तो सर हम यहां पे क्या लिखे? सर हम यहां पे लिखे n इंटू वाई माइनस n इंटू एक्स इज ग्रेटर देन 1। फिर क्या होगा सर? n इंटू वाई इज ग्रेटर देन, मल्टीप्लाई किया नेचुरल नंबर से सर, ये निगेटिव उधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, n इंटू एक्स। इसको हम लोग लिख सकते हैं सर nx प्लस 1, पहले nx लिख दिया फिर प्लस 1, और ये वैल्यू क्या है? लेस देन है किससे? ny से। सर ये जो रिजल्ट है ना, ये जो रिजल्ट है, इस रिजल्ट से क्या है? लेस देन है। तो कहता है कि nx प्लस 1 इज लेस देन ny। कभी जरूरत पड़ा तो इसके जगह पे इसका वैल्यू यूज किया जाएगा। क्या यहां तक समझ में आया? यस सर, आर्किमिडियन प्रॉपर्टी हमको समझ में आया कि n इंटू एक्स, और x क्या होता है? ग्रेटर देन 0, यानी कि पॉजिटिव। वो जो रिजल्ट होता है वो हमेशा किसी रियल नंबर से क्या होगा? बड़ा होगा। हम ये मान करके चलते हैं कि x हमारा कोई स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर था। क्या था? स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर। यहां पे कहता है देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर m। अब यहां पे आपको क्या पता चला सर? याद करो, अभी थोड़ा देर पहले हम आप लोग को बताए थे क्या, कि अगर कोई रियल नंबर है
कोई रियल नंबर है सर, इसी को मान लो ना एक रियल नंबर। सर अगर कोई रियल नंबर है nx प्लस 1, तो क्या ये दो इंटीजर के बीच में होगा? यस सर, अगर कोई भी रियल नंबर हो वो दो इंटीजर के बीच में होगा। क्या वो दो नेचुरल नंबर के बीच में हो सकता है? नो सर। क्यों? क्योंकि अगर हम -5 ले ले तो -5 क्या दो नेचुरल नंबर के बीच में है? नो सर, लेकिन दो इंटीजर के बीच में होगा, -5 से बड़ा और -4 से छोटा। समझ में आ रहा सर? तो कहता है देयर एग्जिस्ट m जो इंटीजर है सच दैट m इज लेस देन और इक्वल टू nx प्लस 1, क्योंकि ये एक रियल नंबर है और यहां पे m प्लस 1। और मेरा मेन फोकस है कि हम इसमें कन्वर्ट कर दें। किसमें कन्वर्ट कर दें? इसमें कन्वर्ट कर दें। मेरा मेन मकसद है कि इसको इसमें कन्वर्ट कर दें, उसको मत लिखिएगा। तो सर क्या हम ये दोनों को सिंप्लीफाई कर सकते हैं? क्या हम ये दोनों को सिंप्लीफाई कर सकते हैं? जो करना है कीजिए सर, मेरे को वो लाना है। तो यहां पे क्या लिखा हुआ है? m इज लेस देन और इक्वल टू कितना? nx प्लस 1। m इज लेस देन और इक्वल टू कितना? m इज लेस देन और इक्वल टू nx प्लस 1 लिखेंगे। जब हम इस पूरे टर्म को सिंप्लीफाई करेंगे, तो क्या आएगा सर? यहां पे m माइनस 1 इज लेस देन और इक्वल टू nx आएगा। सर nx का बात कर रहे हैं, ठीक है। तो सर m माइनस 1 से बड़ा है और बराबर है n इंटू एक्स का वैल्यू, ठीक है। दूसरा केस में सर हम लोग ये दोनों को बराबर कर लेते हैं। तो यहां पे क्या लिखेंगे सर? nx प्लस 1। सर फिर से लिखो, यहां पे क्या है सर? nx प्लस 1 इज लेस देन कितना? m प्लस 1। ये वाला इनइक्वालिटी सर 1 से कैंसिल हो जाएगा। यहां पे क्या हो जाएगा सर? nx इज लेस देन m, क्योंकि प्लस 1 उधर जाएगा तो -1 होगा। तो क्या आपको ये समझ में आया सर? 1 2, यस सर, इतना समझ में आया। और आप नोटिस करना सर, जब हम फर्स्ट टाइम शुरुआत में सॉल्व किए थे तो ये nx प्लस 1 इज लेस देन क्या हुआ था? ny। जब ये प्रॉपर्टी को यूज किए थे nx प्लस 1 इज लेस देन ny हुआ था। यस सर, हम लोग ये सिंप्लीफाई किए, nx इज लेस देन m, और हम लोग वो भी सॉल्व किए थे कि nx प्लस 1 इज लेस देन कितना? ny। क्योंकि y माइनस एक्स को n से मल्टीप्लाई किए थे तो उसका रिजल्ट 1 के बराबर होगा, 1 से बड़ा होगा। सिंप्लीफाई किए थे तो इतना आया था। अब मेरे को बतलाओ सर, वी ऑलरेडी हैड nx प्लस 1 इज लेस देन कितना? ny। समझ में आ रहा है सर? तो सर हमारे पास क्या है? nx प्लस 1 इज लेस देन और इक्वल टू कितना? इज लेस देन और इक्वल टू ny। सर यहां पे ny लिख दो। फिर अभी सिंप्लीफाई किए थे सर कहीं पे m माइनस 1 इज लेस देन कितना? nx। और फिर एक चीज सिंप्लीफाई किए थे सर, nx इज लेस देन m। nx इज लेस देन m। और एक चीज लिखे थे सर कि ये जो m है ना सर, ये m इससे बड़ा है, लेस देन, यानी कि m जो है वो लेस देन और इक्वल टू कितना है? nx प्लस 1।
हम इस थ्योरम को जब प्रूव करना स्टार्ट किए थे उससे पहले ही आपको बता दिए थे कि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा ध्यान देना, कोई बात नहीं, समझ में आएगा। इतना इज लेस देन और इक्वल टू एन वाई, ये हम लोग के पास था। सिंप्लीफाई किए थे तो इतना आया था, सिंप्लीफाई किए थे तो इतना आया। और ये भी हम लोग को पता है कि कोई भी रियल नंबर ये इंटीजर के बीच में रहता है। तो हम कहीं ना कहीं लिंक करने का कोशिश कर रहे हैं। तो किसके साथ लिंक करने का कोशिश कर रहे हैं? तो आप मेरे को बतलाओ कि m का जो वैल्यू है वो लेस देन n इंटू वाई होगा क्या? m का वैल्यू लेस देन और इक्वल टू क्या हो जाए? लेस देन एन वाई होगा। क्यों होगा? क्योंकि m का वैल्यू क्या है? लेस देन एन एक्स प्लस वन। सर ये इससे छोटा है, ठीक है। और nx प्लस वन ये जो रिजल्ट है वो लेस देन किसका है? ny। मतलब ये जो रिजल्ट है वो रिजल्ट किससे छोटा है? ny से। ये रिजल्ट इससे छोटा है और ये जो रिजल्ट है वो इससे छोटा है, ठीक है सर। तो कहीं ना कहीं m भी छोटा होगा इससे, तो m इज लेस देन ny। m इज लेस देन ny, ठीक है सर। तो m इज लेस देन ny हुआ। और आप नोटिस करना कि m बड़ा है nx से, है क्या? कहां पे लिखा हुआ है सर? देखिए ना, m बड़ा है किससे? nx से। तो सर हमारे पास जो है ना, nx से m बड़ा है और यहां से सिंप्लीफाई किए तो m इज लेस देन ny। तो ये मेरा एक पार्ट हुआ, ये दूसरा पार्ट हुआ, इसको कंबाइन कर देते हैं। जब इसको कंबाइन करेंगे ना तो ये m क्या होगा सर? ये m हमारा ना किसी नेचुरल नंबर से रियल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे उससे बड़ा होगा, और ये कोई नेचुरल नंबर y से छोटा हो। और ये n क्या है सर? नेचुरल नंबर क्या है? क्या है सर? नेचुरल नंबर। अगर ये नेचुरल नंबर है तो नेचुरल नंबर से हम डिवाइड कर देते हैं। सर डिवाइड कर दिए तो ये n इससे कैंसिल हुआ, ये n इससे कैंसिल हुआ, यानी कि x एक रियल नंबर था, उससे बड़ा एक रैशनल नंबर आया m बाई n, और उससे छोटा क्या आया? y एक रियल नंबर। मतलब दो डिस्टिंक्ट रियल नंबर के बीच में आपको कितना इनफाइनाइट रैशनल नंबर मिलेगा? दो रियल नंबर, दो अलग अलग रियल नंबर के बीच में इनफाइनाइट क्या मिलेगा? रैशनल नंबर। सर कुछ भी नहीं समझ में आया, फिर से समझाओ तो। ठीक है, आप ये समझना। क्या समझा? दो रियल नंबर, पहला x और दूसरा y, दोनों रियल नंबर है जहां पे y इज ग्रेटर देन x है, y बड़ा x है, तो y माइनस x क्या पॉजिटिव नंबर होगा? यस सर, y माइनस एक्स पॉजिटिव नंबर होगा। क्यों पॉजिटिव नंबर होगा? क्योंकि किसी बड़े नंबर में किसी छोटे नंबर को सब्ट्रैक्ट करने से रिजल्ट क्या आएगा? हमेशा पॉजिटिव आएगा। आर्किमिडियन प्रॉपर्टी क्या कहता है? तो आर्किमिडियन प्रॉपर्टी कहता है कि ये कितना भी छोटा नंबर रहे, 0.000000, कितना भी छोटा नंबर रहे, एक ऐसा नेचुरल नंबर मिलेगा जो इस स्मॉलेस्ट नंबर से मल्टीप्लाई करके रिजल्ट पॉजिटिव ही रखेगा। क्योंकि नेचुरल नंबर क्या है? पॉजिटिव, और ये क्या है? पॉजिटिव है। तो ऐसा कुछ नेचुरल नंबर तो होगा जो इस पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करके इसका रिजल्ट कितने से बड़ा कर दे? 1 से बड़ा कर दे। तो सर इसको हम जब सिंप्लीफाई किए तो ये n इंटू वाई हुआ, ये n इंटू एक्स हुआ इज ग्रेटर देन 1, ये nx उधर गया तो ny इज ग्रेटर देन nx प्लस 1 हुआ। यानी कि हम यहां पे लिख सकते हैं कि nx प्लस 1 इज लेस देन, ये जो रिजल्ट है वो छोटा है किससे? ny से। कैसे सर? ये नहीं समझ में आया, बतलाओ ना सर। 7 इज ग्रेटर देन 3 है, तो क्या अगर 3 को लिखना पड़ेगा तो 3 इज लेस देन 7 लिखना पड़ेगा क्या? तो सेम एज अगर ये नंबर बड़ा है इससे, अगर ये नंबर इससे बड़ा है तो इस नंबर को इधर लिखेंगे और इधर क्या लिखेंगे? n इंटू वाई। ठीक है,
अब इतना जैसे ही लिखे तो अब मेरे माइंड में आया कि कोई भी रियल नंबर जैसे n इंटू एक्स प्लस 1 एक रियल नंबर है, और ये रियल नंबर किसी एक इंटीजर से बड़ा या बराबर होगा, लेकिन उसी के मतलब कंजुगेटिव इंटीजर ना 3 और 4 के बीच में कोई रियल नंबर हो। अरे वाह, 3 और 4 के बीच में एक रियल नंबर होगा, मतलब कोई भी रियल नंबर लो सर इसी नंबर के बीच में होगा। तो ये आपको बतला दिया कि m इज लेस देन कितना है, nx प्लस 1, मतलब ये हमको यहां से मिल गया, ठीक है। और जब हम इसको सिंप्लीफाई किए तो यहां पे क्या हुआ, nx प्लस 1 इज लेस देन m प्लस 1। अरे वाह, 1 1 कैंसिल, यानी कि nx इज लेस देन m, ठीक है। अब कहीं ना कहीं m के साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रहा है सर, हम वही काम करे थे। क्या काम किए थे, ये m ना लेस देन और इक्वल टू किससे है, nx प्लस 1 से, और ये m इससे छोटा है, नहीं nx इज लेस देन m से। तो अब हम इसको कंबाइन करने का कोशिश किए थे सर, कैसे किए थे सो सोचते हैं। अब इस रिजल्ट को उठा करके ले आए थे सर, इस रिजल्ट को आप यहां पे लिखे हैं क्या, नहीं सर उस रिजल्ट को कहीं पे नहीं लिखे हैं, हाँ यहां पे लिखे हैं। तो इसी रिजल्ट को लिखते हैं सर, यहां पे लिखेंगे nx प्लस 1 इज लेस देन कितना, ny। और ये जो रिजल्ट है ना सर, ये रिजल्ट किससे बड़ा है सर, तो ये nx प्लस 1 ना सर ये m से बड़ा है, यानी कि m से बड़ा और उससे बराबर भी है। तो हम m और ny के बीच में रिलेशन ढूंढ रहे हैं सर, यानी कि m इज लेस देन क्या होगा, ny। अरे तो ये जो m है ना सर, वो m जो नंबर हुआ ny से छोटा हो जाएगा, और ये m जो है ना सर कहीं पे है, ये m बड़ा भी है, किससे बड़ा है सर, nx से, तो यहां पे nx लिख देंगे। और जैसे ही nx लिखे तो यहां पे n से डिवाइड कर दो, यहां से n से डिवाइड कर दो, यहां पे n से डिवाइड कर दो, ये n कैंसिल। यानी कि अगर आप कोई दो रियल नंबर लोगे तो दोनों रियल नंबर के बीच में एक रैशनल नंबर आता है, जहां पे ये जो m होता है ना, ये m हमारा इंटीजर होता है, z पॉजिटिव निगेटिव जीरो कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये n हमारा हमेशा क्या होगा, नेचुरल नंबर, n बिलोंग्स टू z प्लस। ए भाई z प्लस मतलब इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर। मतलब इसका कहने का मतलब क्या था, कि ये थ्योरम का कहने का मतलब था कि अगर कोई सेट है, दो एलिमेंट के बीच में कितना नंबर्स होते हैं, तो इनफाइनाइट रैशनल नंबर होते हैं। कितना होते हैं, इनफाइनाइट। दो रैशनल नंबर के बीच में, दो रियल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर होते हैं। एक कॉरेलरी क्या है, कि अगर दो रियल नंबर के बीच में देयर एग्जिस्ट इनफाइनाइटली मेनी इरैशनल नंबर, जो हम रैशनल नंबर बोले हैं उसी टाइप का इरैशनल नंबर भी होता है। कहता है कि x और y दो रियल नंबर है, जहां पे x इज लेस देन y है, x इज लेस देन y है। फिर कहता है हम कंसीडर कर लेते हैं कि एक रियल नंबर में अगर -√2 करेंगे तो उसका जो रिजल्ट आए वो हमेशा क्या ना होगा, इरैशनल नहीं होगा। हो सकता है x की जगह पे √2 होता है, √2 में √2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कंसीडर करते हैं दो नंबर, यहां पे x -√2 और y -√2। बाय डेंसिटी ऑफ रैशनल हम जानते हैं कि ये एक रियल नंबर है, ये एक रियल नंबर है, तो दोनों के बीच में एक रैशनल नंबर तो लाई करेगा ही। और जब दोनों के बीच में एक रैशनल नंबर लाई करेगा तो बोथ साइड √2 के साथ ऐड कर देते हैं, तो ये x ये y, क्योंकि √2 कैंसिल हो जाएगा, r1 प्लस कितना हो जाएगा, x -√2 प्लस √2। और यहां पे क्या होगा, r1 प्लस √2, और यहां पे क्या होगा, y -√2 प्लस √2। सर ये इससे कैंसिल, ये नहीं कैंसिल होगा, ये इससे कैंसिल, तो x इज ग्रेटर देन r1 प्लस r1, सर r1 से बड़ा होगा, x ग्रेटर देन होगा r1 एंड r1 इज लेस देन y। और r1 को क्या बोलेंगे, ये प्रोसेस रिपीट कर जाएगा इनफाइनाइटली तक जाएगा। रिमार्क क्या करना है, हमेशा क्या याद रखना है
कि एनी टू रियल नंबर्स के पास देयर आर इनफाइनाइटली मेनी रियल नंबर्स होते हैं। ठीक है, अब हम लोग एग्जाम्पल नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि क्या क्या एग्जाम्पल है। उम्मीद करते हैं कि आज का क्लासेस आपको समझ में आया होगा, और एक दो बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा, ढंग से समझने का कोशिश कीजिएगा। ये सब प्रॉपर्टी ना बुक से समझ में नहीं आता है। ठीक है, बुक को हम खराब नहीं बोल रहे, लेकिन हाँ बहुत टाइम लग जाता है स्टूडेंट को सीखने में। अगर क्लासेस आपको पसंद आया हो तो अपना कमेंट्स जरूर छोड़े। आपके कमेंट्स को देख करके ही बाकी स्टूडेंट भी आएंगे आपके क्लासेस को करने के लिए। हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये 4 साल 5 साल के बाद अगर कोई स्टूडेंट इस क्लासेस को देखने के लिए आएंगे तो वो क्यों देखेंगे। अगर आप 30 या 40 मिनट इस क्लासेस में देते हो और अगर आपको ये क्लासेस बहुत अच्छा लगा है तो कमेंट्स करके छोड़ देना चाहिए। तो वो स्टूडेंट जब पढ़ने के लिए आएगा ना तो वो अपना आपका कमेंट्स देखेगा, वो कमेंट्स को देखने के बाद उसको लगेगा कि नहीं सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा से समझाते हैं, समझ में आ जाता है, टाइम वेस्ट नहीं करते। तो अगर क्लासेस आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा लेना, क्योंकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल पाए। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद, जय हिंद।